ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस सरकार का एक माह का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस एक माह में सरकार ने क्या खोया और क्या पाया बताने को बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन देखा सभी ने है। सरकार के एक माह पूरा करने पर क्या कहना है भाजपाई और कांग्रेसी नेताओं का। हमारे चैनल हेड जयपाल सिंह ने की नेताओं से खास मुलाकात और उनसे पूछे कई तीखे सवाल, जिन सवालों के जवाब का जनता को भी है इंतजार। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार, खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। स्वागत है आपका इस विशेष में राजनीति की उठापटक। विजय बहुगुणा सरकार को सत्तासीन हुए एक महीना पूरा हो चुका है। आखिर इस एक महीने में सरकार ने किया क्या है, इस पर बहस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत सुरेंद्र जी। और श्री रविंद्र जुगरान जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा तेजतर्रार नेता हैं। एक त्वरित प्रतिक्रिया चाहता हूं मैं सुरेंद्र अग्रवाल जी। कांग्रेस सरकार ने एक महीना पूरा कर लिया है। इस एक महीने में क्या विशेष उपलब्धि है आपकी सरकार की? इस एक माह में यदि कहा जाए तो एक माह तो मैं समझता हूँ किसी भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के लिए वो सही समय नहीं है। परंतु जिस प्रकार से सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसके अलावा चुनाव घोषणा पत्र के कई बिंदुओं पर क्रियान्वयन के लिए तेजी से काम करना शुरू किया है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। रविंद्र जी कितने सहमत है सुरेंद्र जी के बयान से? शुरू का समय है, एक माह पूरा हुआ है। बहुत ज़्यादा कमेंट हम भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल चले, राज्य के हित में चले। लेकिन इस एक माह के कार्यकाल में गवर्नमेंट की कोई दिशा, उसकी कोई सोच, उसका कोई विजन और गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं, ऐसा कुछ दिखा नहीं। आपस में जो लड़ाई रही कांग्रेस के अंदर, सिर्फ उठापड़ जो रहा पदों को लेकर, मंत्री परिषद में विभागीय बंटवारे में अच्छे विभाग लेने के लिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, और ये तमाम चीज़ें ही रही। इससे हमको भी बहुत निराशा हुई है, पार्टी के तौर पे, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे भी, और प्रदेश की जनता भी बहुत निराश हुई है। गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट क्या चाहती है ये स्थापित नहीं करवाई है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेट नहीं हुई है। ये रविंद्र जी के ही सवाल को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं। करीब करीब जब सरकार बनती है तो जनता की अपेक्षाएं होती है कि विकास के कार्य हो। तो अगर इस पूरे एक माह में सरकार ने कौन से ऐसे विशेष फैसले लिए जो जिससे आप ये कह सके कि हाँ वास्तव में विकास की तरफ सरकार चल पड़ी है? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा नेता के रूप में मेरे प्रिय अनुज भाई की निराशा जायज़ है कि 5 वर्ष में जिस सरकार ने तमाम घोटाले किए हों और जिसके मुख्यमंत्री को जरूरी बताया गया हो, खंडूरी जरूरी है, उनका चुनाव हार जाना, अन्ना टीम के सर्टिफिकेट लेने के बाद हार जाना, तो निश्चित रूप से भाजपा नेताओं में निराशा समझ में आती है और इनकी इस निराशा पे निश्चित रूप से हम लोगों को सहानुभूति है। नहीं सुरेंद्र जी, परंतु जहाँ तक एक महीने में विकास के एक माह कार्य को आप कहेंगे कि एक माह की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां हैं, तो निश्चित रूप से कोई विशेष जिस प्रकार से लेखानुदान पास कराया जाना, उसमें हमारे विकास की सोच और कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की दिशा में सरकार का तेजी के साथ आगे बढ़ने का संकल्प मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो घोटाला की बात करी थी, उन घोटालों पर भी समिति का बनाया जाना और जो अवरुद्ध हुए विकास के पहिए को, जो पहिया रुक गया था, उसको आगे बढ़ाने की में जो गति कांग्रेस की एक माह की सरकार ने पकड़ी है, उस गति को निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा इस राज्य को मिलेगा। गति पकड़ने की बात कर रहे हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी। इस एक महीने में कांग्रेस शासनकाल में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। स्कूली बच्चों का अपहरण, दुराचार जैसी कई घटनाएं इस एक महीने के दौरान देखने में आई है। तो कितने सहमत है जुगरान जी सुरेंद्र जी की बात से कि क्या ये द्योतक है इस विकास का? एक माह के कार्यकाल में किसी भी सरकार की कार्यशैली पर या उसके कार्य करने की पद्धति और उसकी अचीवमेंट पर बोला नहीं जा सकता है, लेकिन सामान्य बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कांग्रेस इस प्रदेश में ये भी अभी नहीं लग पा रहा है कोई सरकार काम कर रही है।
ब्यूरोक्रेसी का सवाल हो शासन के स्तर पर या जिला प्रशासन के स्तर पर, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, बच्चियों के गुम होने का सवाल हो, एक सामान्य जो चीज़ें होती हैं, कानून व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, बिजली, पानी इत्यादि, इस पर भी बहुत निराशा हाथ लगी है और कहीं नहीं लगता कि सरकारी मशीनरी कहीं पर भी कोई काम ठीक से कर पा रही है। सुरेंद्र जी, बहुगुना सरकार जो खंडूरी जी के समय पे फैसले लिए गए थे उन पर लगातार जो है उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, उंगली उठाई है, तो ऐसे में क्या ये आगे टकराव की भूमिका आपने तैयार की है? देखिए, हम ना तो बदले की भावना से कोई कार्रवाई करना चाहेंगे, ना कोई टकराव की स्थिति लाना चाहेंगे। निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और कांग्रेस पार्टी में चुनाव से जाने से पूर्व अपना घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र सरकार और पार्टी की आत्मा होता है। निश्चित रूप से चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे विकास का रुका हुआ पहिया हो, भाजपा सरकार के रहते हुए जो प्रशासन में जंक लग गया था, जो प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया था, जिस प्रकार से प्रशासन का राजनीतिकरण किया गया था, तमाम उन चीज़ों को सुधारने के बाद सरकार ने बहुत तेज़ी के साथ काम करना आरंभ किया है। तमाम चीज़ों पर मैं समझता हूँ बहुत ठोस परिणाम बहुत शीघ्र सामने आने लगेंगे। लोकायुक्त को कमजोर बताया जा रहा है, जो खंडूरी जी के समय पे जो पास हुआ था, साथ ही भू अध्यादेश बदलने की बात की जा रही है। कितने सहमत दिखेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का अब इस सारे मामले पे क्या अप्रोच रहेगा? देखिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और किसी बदले की भावना से अगर सरकार काम करेगी तो निश्चित रूप में उसको उत्तराखंड की जनता को इसका बड़ा नुकसान होने वाला है और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, हम शांत नहीं रहेंगे। हम जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में हैं वो पब्लिक को, जनता को जरूर बताएंगे। भू कानून को बदला जा रहा है, अगर भू कानून को आप बदलते हैं तो उत्तराखंड के हित में नहीं होगा। खंडूरी जी की सरकार ने भूमि कानून जो बनाया था, यहाँ जो खरीद फरोख्त थी, बिल्डर माफिया राज जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर बढ़ गया था, उसके बाद स्थानांतरण नीति का एक्ट बनाया, कानून बनाया कर्मचारियों का, कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए, तो इन पर छेड़छाड़ होगी। लोकायुक्त की जहाँ तक बात है, लोकायुक्त वाला मामला भी अगर सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर केवल यह संदेश देने की कोशिश करती है कि हम पुरानी सरकार के लिए गए अच्छे निर्णयों में भी नुक्ताचीनी और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करेगी, तो बीजेपी चुप नहीं बैठने वाली है, जनता भी चुप नहीं बैठने वाली है। निश्चित रूप में इसका विरोध होगा, पूरी ताकत के साथ विरोध होगा और सरकार को यह हम एहसास बहुत जल्दी कराने वाले हैं कि अगर आप इसी रफ्तार से पुरानी सरकार के जनहित में लिए गए निर्णयों पर टीका टिप्पणी और नुक्ताचीनी करेंगे, उनको समाप्त करेंगे, तो हम लोग शांत बैठने वाले नहीं। सुरेंद्र जी, जो इस पूरे एक महीने में जो दिख रहा है उसमें छात्राओं की मुफ्त शिक्षा पर भी कहीं ना कहीं प्रहार किए गए हैं, बहुगुना सरकार ने उसमें कटौती कर दी है, तो ऐसे में आपके दावे, क्या ये दावे जो कमज़ोर नहीं पड़ेंगे? निश्चित रूप से कहीं कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हमने अपना चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उन तमाम वादों को 5 वर्ष में पूरा करने का संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिया है, हमारी सरकार ने लिया है। और जहाँ तक विभिन्न पुरानी सरकार के विभिन्न फैसलों की समीक्षा है, तो निश्चित रूप से जनहित में, छात्र हित में और जन भावनाओं के अनुरूप फैसले लेने का अधिकार हर सरकार को होता है। कांग्रेस सरकार भी जन भावनाओं के अनुरूप जनहित में पिछले कई निर्णयों की समीक्षा करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखती है और हम तमाम उन चीज़ों को की समीक्षा करेंगे जिन्हें हमें लगता है जनहित में करना आवश्यक होगा। ऐसे हर फैसले को हम समीक्षा का अधिकार रखते हैं। इस सरकार के वादे और इरादों पर और तीखी निगाह रखेंगे। कुछ और सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हाल। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक।